नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, उन लोगों का इंतजार खत्म हुआ, फाइनली जो इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैं जो अभी सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जी हाँ, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ देखिए, जस्ट अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 9 जून 2023 का। जी हाँ फ्रेंड्स, 9 जून 2023 का अभी अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल्स इन बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड अदर यूनिट्स से। तो ये नोटिफिकेशन है उसी वैकेंसी का 21,391 पदों के लिए। तो चलिए इस वैकेंसी की पूरी संपूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। आखिर इस वैकेंसी में कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए और क्या एज होनी चाहिए, साथ ही साथ इस वैकेंसी की जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आप CSBC टाइप कर इस साइट पे आ सकते हैं। जी हाँ, साइट पे आने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। इस नोटिफिकेशन को आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। कुल 15 पेजों का ये जो है PDF है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 01/2023। सबसे पहले मैं मानदेय की बात कर लूँ तो मानदेय है 21,700 से लेकर 69,100 आप लोगों की सैलरी बनने वाली है फ्रेंड्स। यानी स्टार्टिंग सैलरी कहिए तो 30,000 आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी जो है शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार 21,391 पद जो इस वैकेंसी में रखे गए हैं। अब जानेंगे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो जो है यहाँ नीचे की ओर दिया गया है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो अगर आप 12th पास है, जी हाँ, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ जो है उम्र की बात की गई है, यानी आपकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है 18 वर्ष यहाँ रखा गया है। अब ये 18 वर्ष कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2022 से। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कि 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा या फिर 1 जनवरी 2023 से। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ये 1 अगस्त 2022 से ही यहाँ जो आप लोगों का एज काउंट होने वाला है। और मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष रखा गया है। और यहाँ छूट की भी बात की गई है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष है और अधिकतम 27 वर्ष। जी हाँ, यानी BC एवं EBC के लिए 27 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम जो 28 वर्ष, यानी पुरुष के मुकाबले में 1 वर्ष जो इनको मैक्सिमम एज में छूट मिली है। फिर देखिए वहीं SC एवं ST कास्ट के लिए जो बताया जा रहा है कि न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 30 साल, यानी इनको जो 5 वर्ष का छूट दिया गया है SC एवं ST को मैक्सिमम एज में। उसके बाद यहाँ जो बताया जा रहा है कि सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी मैक्सिमम एज जो 30 वर्ष रखा जाएगा। और जो है अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी यहाँ जो है ऐसा नहीं कि आपके जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उनसे काउंट किया जाएगा, बल्कि आपका जो मैट्रिक एग्जाम दिए हैं, मैट्रिक एडमिट कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित रहेगा, जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उसी डेट ऑफ बर्थ से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो आप जो है अपना एज काउंट कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड बताया जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ योग्य होंगे कि नहीं। ये तो हो गया कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 12वीं पास आप होना चाहिए और एज इतना होना चाहिए। फिर शारीरिक जो आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ऊंचाई, सीमा और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यानी अगर आप लोगों का जो हाइट होता है, सीना होता है, वजन होता है, उनके लिए कोई आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है, बल्कि आपका जो इसमें सिलेक्शन का फिजिकल क्वालिफिकेशन वो आपको मैंडेटरी यहाँ रखा जाता है। फिर देखिए ऊंचाई के बारे में बात किया जा रहा है। तो अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट रहनी चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी से जो आते हैं और पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी से जो आते हैं उनको जो है हाइट 165 सेमी रखा गया है। ये जो है मिनिमम हाइट है फ्रेंड्स, यहाँ आपको इतना जो हाइट जरूर रहना चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। SC एवं ST के लिए जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर जो यहाँ पुरुष के लिए रखा गया है।
है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर रखा गया है और सभी वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो, किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, आपकी जो है हाइट 155 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। उसी प्रकार आप चेस्ट का देखिएगा तो चेस्ट जो है यहाँ बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी जब आपकी चेस्ट नॉर्मल होती है तो आपकी जो माप होती है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आप जितना फुला सके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी मैक्सिमम जो है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। फिर देखिए फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बताया जा रहा है कि बिना फुलाई 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ देखिए SC एवं ST के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। सभी के लिए 5 सेमी जो है गैप रखा गया है। आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वो फुलाना ही होगा। फिर देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी, यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए चेस्ट की माप नहीं होती है। फिर वजन की बात तो होती है तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो 48 केजी होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 48 केजी जो वहाँ वजन रखा गया है। और उसके बाद किन्नर जो है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स का जितना वजन है, हाइट है, उन्हीं के अनुसार किन्नर अभ्यर्थियों का भी होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ फ्रेंड्स बताया जा रही है कि प्रथम चरण आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों का सही होता है तो आप लोगों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा आप दे सकते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। तो आपका जो एग्जाम का लेवल है वो 10वीं यानी मैट्रिक लेवल का जो क्वेश्चन हैगा वही देखने को मिलेगा। फिर लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और लिखित जो परीक्षा होगा वो 100 अंकों की आप लोगों का परीक्षा होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटे के, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यानी 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा जिसमें एक प्रश्न पत्र मिलेगा और उसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। यानी 100 अंकों का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग है 2 घंटा। उसके बाद देखिए OMR के बारे में बताया जा रहा है। ये जो है आपका एग्जाम जो होगा वो MR पर ही होगा, न कि CBT एग्जाम होगा। OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी जब आपका एग्जाम होगा वहाँ जो है OMR मिलेगा। OMR जो है 2 प्रति में होगा, एक जो है कार्बन रहेगा और जो है एक ओरिजिनल रहेगा। तो कार्बन जो है वो जो है इनके चयन परिषद के पास चला जाएगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं जैसे कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप लोगों का एग्जाम जब होता है तो उस समय घबराना नहीं है। आपको जो है जब OMR मिलेगा तो उसे एक बार जरूर पढ़िएगा और पूरी जो है सावधानी पूर्वक जरूर पढ़िएगा। फिर पाठ्यक्रम की बात आती है यानी सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ जो है एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं फिर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा यानी जॉब मिल पाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान यानी सोशल साइंस और साइंस। इस साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये जो सिलेबस हो गया यानी किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ जो डिस्कस किया गया है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी आपको मिनिमम जो है 30% अंक लाना ही होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आपको 30% अंक लाएंगे तो आपका जो है यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो कट ऑफ पर निर्भर करता है उस वैकेंसी कट ऑफ कितनी जाती है, अभ्यर्थी जो है कितने अधिक फॉर्म डालते हैं और वो जो
एग्जाम में कितने से अधिक नंबर ला पाते हैं। अगर मान लीजिए अभ्यर्थी सब लाते हैं 90% और आप लाते 30%, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 90-80% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी में पोस्ट है, कितने आवेदन आए हैं और कितने जो है वो लोग प्रतिशत गेन किए हैं। फिर देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्य परीक्षा के लिए अर्हक होगी। यानी लिखित परीक्षा जो है ये ऐसा नहीं कि आपका लिखित परीक्षा पर ही आप लोगों का मेधा सूची बनेगा, यानी रिजल्ट आएगा। तो लिखित परीक्षा जो है अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपको जो है जो फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा, यानी आप जो फिर फिजिकल के लिए तैयार हो जाइएगा। फिर बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्य परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। अब आती है आपकी द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में जो है आप लोगों का ये जो फिजिकल होगा, शारीरिक योग दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक। यहाँ रनिंग होगा तो रनिंग के लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे सभी कोटि के पुरुषों के लिए। यहाँ जो है 1 मील यानी 1600 मीटर 1.600 मीटर आपको जो है अधिकतम 6 मिनट में दौड़ लगाना ही होगा। 6 मिनट में आपको 1 मील का दौड़ लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट से कम में लगाते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हैं तो 40 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक जो है आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक जो है आप 20 अंक जो है आपको दिए जाएंगे। तो ये जो है टाइमिंग है, आप जो है कितने समय में रनिंग लगा पाते हैं उस हिसाब से आपको जो अंक यहाँ दिया जाएगा। अगर आप जो है 5 मिनट से कम में जो है रनिंग लगाते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख लीजिएगा अपना जो है रनिंग का टाइमिंग जो है उनको कम कीजिएगा। अधिकतम से अधिकतम आप जो है यहाँ दौड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो है 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। तो आप अभी से प्रयास कीजिए आप जो है 5 मिनट से कम में 1600 मीटर दौड़ सके। फिर बात आते हैं यहाँ 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं रनिंग में तो आपको असफल घोषित यानी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। फिर सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ बताया जा रहा है उसी प्रकार है। अधिकतम 5 मिनट 1 किलोमीटर, 4 मिनट से कम में 50 अंक, और 4 मिनट से 40 मिनट 20 सेकंड तक जो है 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक जो है 30 अंक आपको मिलने वाले हैं। उसी प्रकार 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक जो है 20 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये जो है टाइमिंग है, आप कितने समय में जो है दौड़ पाते हैं उस हिसाब से आपको मार्क मिलेगा। उसके बाद आता है गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक, यानी गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेंगे। अब बात आती है 16 फीट से 17 फीट, यानी आप कितना दूर तक गोला फेंक सकते हैं उस हिसाब से आपको जो यहाँ अंक दिया जाएगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 21 अंक। इसी प्रकार यहाँ जो है दिया गया है आप कितना से फेंकते हैं तो आपको कितना अंक दिया जाएगा। फिर 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को जो असफल यानी डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, और जो भी महिला अभ्यर्थी है उसको 12 पॉइंट का गोला जो है न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 12 फीट से ज़्यादा फेंकने पे 25 अंक आपको यहाँ जो है मिलने वाले हैं। अब कितना आप फेंकते हैं वो जो है आपको उतना मार्क दिया जाएगा। फिर ऊंची कूद की बात आती है तो ऊंची कूद में जो है आपको अधिकतम 25 अंक यहाँ पे भी मिलने वाला है। अगर आप जो है 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार 4 फीट 8 इंच अगर आप कूदते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी दिया गया है, मिनिमम जो है 3 फीट इनको कूदना ही है। और यहाँ देखिए फिर बात आती है मेधा सूची की। तो मेधा सूची जो है आप लोगों का फिजिकल के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो आप जो है कितना मार्क लाते हैं फिजिकल में उसी मार्क के आधार पर आप लोगों का यहाँ जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ और भी जानकारी दी गई है रिक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो कितने पोस्ट यहाँ जो इस वैकेंसी में रहने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बताया 21,391 पोस्ट, सबको पता ही होगा। अब किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है यहाँ बताया गया है। जिस सामान्य वर्ग जनरल के लिए 8,556 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी WBC के लिए
3140 पर एससी एवं एसटी के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि एससी के लिए 3400, एसटी के लिए 288, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842, यानी ईबीसी के लिए जो 3842 पोस्ट यहाँ रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 पोस्ट जो यहाँ रखा गया है। तो कुल 21,391 पद जो यहाँ रखे गए हैं। कुछ जो है यहाँ फ्रीडम के लिए भी है और कुछ जो है गृह विभाग के आरक्षी का यहाँ जो है कुछ पोस्ट जो है यहाँ रखा गया है। फिर आरक्षण की यहाँ बात की गई है तो आरक्षण मैंने एज में बता ही दिया। गृह रक्षकों के लिए यहाँ प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है। इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फ्रीडम जो स्वतंत्रता सेनानियों के रिलेशन में आते हैं, जैसे कि पोता पोती, नाती नातिनी, इनके लिए भी कुछ प्रावधान यहाँ रखे गए हैं। ये जो है छूट यहाँ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि कट ऑफ। तो कट ऑफ जो आपका 1 अगस्त 2022 के आधार पर ही काउंट किया जाएगा, न कि 1 अगस्त 2023 या फिर 1 जनवरी 2023 के आधार पर। तो 1 अगस्त 2022 से आप जो है अपना सारा क्वालिफिकेशन को मिलान कीजिएगा। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षण की तिथि जो है आपको 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा। फिर आते हैं चिकित्सीय परीक्षण, यानी आप लोगों का जो मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या सब यहाँ आपको जो चेकअप कराना जाएगा, यहाँ देखिए आँख, कलर, ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाइट की भी जाँच की जाएगी। तो आपको जो है मेडिकल फिट भी होना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों का आता है करेक्टर। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना होगा और इसी प्रकार से आप लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो खत्म होता है। अब बात आती है आवेदन करने का। तो आवेदन जो है आप लोगों का 20 जून 2023 से शुरू होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 जून 2023 से आप लोगों का आवेदन शुरू होगा। लास्ट डेट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट डेट क्या रखा गया है। यहाँ देखिए आवेदन का जो शुल्क है वो 675 रुपये रखे गए हैं। अब किसके लिए 675 रुपये हैं और किसके लिए 180 रुपये यहाँ रखे गए हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है एससी एवं एसटी के लिए जो है 180 रुपये रखे गए हैं और ऑल फीमेल, जी हाँ ऑल फीमेल, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आती हो, उनके लिए भी 180 रुपये रखे गए हैं। बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आप जो बिहार से हो या फिर बिहार के बाद के हो, आपको 675 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। चाहे आप बिहार के बाहर के SC ST हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, आपको 675 रुपये लगेंगे यहाँ जो आवेदन फ़ी। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, फीमेल कैंडिडेट्स है तो 180 रुपये, SC ST हैं तो आपको 180 रुपये। SC ST में मेल एंड फीमेल दोनों। हालांकि ऑल फीमेल्स के लिए 180 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। उसके बाद आती है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। आपको क्या सब ध्यान रखना होगा, ये जो यहाँ बताया जा रहा है। तो अपना जो है मेल ID एवं जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उसे जो है संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मेल ID पर आप लोगों का सारा प्रोसेस चलेगा। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ जो है पूरी जानकारी दी गई है, जैसे फोटो एवं हस्ताक्षर किस प्रकार से जो है आप अपलोड कीजिएगा ताकि त्रुटि की संभावना बहुत कम ही हो जाए। फिर महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद जो है लास्ट डेट यहाँ देखिए 20 जुलाई 2023। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 20 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी किस स्थिति में आप लोगों का जो है ये आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो इस जितने भी पॉइंट्स हैं इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 70, यानी पारा 70 में जो है आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, जितने भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन मैं आपको पूरा जानकारी दिया। तो कोई भी अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये जो वैकेंसी बहुत पहले ही आनी थी लेकिन अभी जाकर आई हुई है। इससे पहले वैकेंसी की जो है एक जानकारी आई थी कि वैकेंसी आने वाली है, पोस्ट जो क्लियर हो चुका था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया जो है अब इस दिन से शुरू होगा। अब पूरा जो है नोटिस जारी हो चुका है, डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ कवर किया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।